हाय गाइस, शुभम तिवारी अगेन, एकेडमिक प्रोग्रेशन। और मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक बार और। जैसा कि मैंने वादा किया था, इस सीरीज़ को आगे ले जाना है। ये न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ चल रही है, जो आपके बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी टॉपिक चल रहे हैं। अभी हमने हाल ही में जो रिसेंट हमारी वीडियोस थी, वहाँ पे हमने किरचॉफ्स लॉ को सीखा। किरचॉफ्स लॉ में साइन कन्वेंशन कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और आज एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ मैंने स्टार्ट किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल क्वेश्चंस, जो हालांकि सैम्पल पेपर्स में ऐड हुए हैं, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। और सीरीज, सेल्स को कैसे सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल। और एक और कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन को हम लोग डील करेंगे इस लेक्चर में। तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे, एप्लीकेशन पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं थ्योरी दे दूंगा, बट ओवरऑल इस क्वेश्चन पे, इनके जितने भी क्वेश्चन है इस पे, वो सारी चीज़ें हम लोग उन्हीं पे डील करेंगे। ओके, क्योंकि इस सीरीज़ का एम ये है कि आपको न्यूमेरिकल और उसके एप्लीकेशन से फेमिलियर कराया जाए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोग को पढ़ना है तीन कॉम्बिनेशन बेसिकली: सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर इन पे कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे आपको ईएमएफ दे देता है। क्या देगा? 5 सेल है, 6 सेल्स हैं, 5 या 6 सेल्स के आपको ईएमएफ दे देगा। और उस पर आपको बोलेगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दो, इनका करंट निकाल दो। ये सारी चीज़ें आपसे निकालने को बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के डेटा को एनालाइज करके। तो हम लोग को ऐसे ही ये सारे लेक्चर्स को सीखना है, ताकि हम लोग ग्राफ पे भी अप्लाई कर सकें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो कितने टाइप के होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ उनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है सीरीज में। ओके, देखो जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तो मैं पहला लिख लेता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, कौन कैसे 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 जुड़ सकते हैं सेल्स। देखो, ऐसा हो सकता है कि किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव बड़ी वाली टर्मिनल और एक नेगेटिव। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से जुड़ जाए, फिर दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए, फिर ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहे। मतलब ऑपोजिट सेल्स आपस में कनेक्ट हो, ऑपोजिट टर्मिनल्स बेसिकली। पॉजिटिव कनेक्ट होगा नेगेटिव से, नेगेटिव कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, ऐसे ये सारे आपस में कनेक्ट होते चले। अब इस केस में क्या होता है, देखो मान लेते हैं किसी इंस्टेंस में कि इसका ईएमएफ ई था, इसका ईएमएफ ई था, इसका भी ईएमएफ ई था। मैंने मान लिया 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं। ठीक, अब रेजिस्टेंस में तो हमको पता है कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीरीज, पैरेलल, ये सब जानते हैं हम लोग। बट सेल्स में क्या किया जाए? अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होता है, तो मैं गलत हूं? बिल्कुल नहीं भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो तो होता ही है ना। तो देखो यहां पे इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर बहेगा, इसके इधर फ्लो होगा, इससे इधर फ्लो होगा। ये 3 डायरेक्शन सेट हो रही है। अब मुझे ये बताओ, हर सेल, जो 3 सेल्स हैं हमारे, तीनों आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट ही तो कर रहे हैं भाई। इसका करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका भी करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका भी करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो जब 3 सेल्स सीरीज में लगते हैं ऐसे, सच दैट कि इन सब में सेम करंट जाए और इनका जो पोटेंशियल है ये एक दूसरे को सपोर्ट करे, तो इस केस में जो हम लोग ईएमएफ निकालते हैं बेटा, वो कैसे निकालते हैं? नेट ईएमएफ इस केस में जो निकलता है, वो सेल्स के इंडिविजुअल ईएमएफ को ऐड करके निकलता है। लाइक ई ई ई, 3 टाइम्स ऑफ ई, 3 टाइम्स ऑफ ई क्या हो गया तुम्हारा? नेट ईएमएफ हो गया। मतलब ये हो गया 3E। क्लियर? अच्छा, ये तो था पहला कॉम्बिनेशन। और क्या पॉसिबल है सर इसमें? और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि करंट जो होता है, यहां पे देखो, अब कैसे कनेक्शन पॉसिबल है? अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो हो सकता हो एक का पॉजिटिव नेगेटिव हो ऐसे, और इसका नेगेटिव एक नेगेटिव से कनेक्ट हो, मतलब लाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो। ऊपर वाले केस में देखो हमने अनलाइक टर्मिनल्स कनेक्ट किया है, लाइक नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे थे, है कि नहीं? बट इस वाले केस में हम लोग नेगेटिव से
नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, या फिर यूं कहा जाए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। ओके, अब देखो यहां पे ये फिर क्या होगा, ऐसे, फिर एक पॉजिटिव आया, नेगेटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे चल रहा हो, मान लो ऐसे चल रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट। अब इस केस में क्या होगा, इसमें केस में करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, इसका करंट तो इधर जा रहा है कोई और कलर ले लेता हूं मैं, इसका करंट तो इधर जा रहा है कि नहीं, इसका करंट इधर जा रहा है, इसका करंट इधर जा रहा है, तो ये सब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, या फिर एक और कॉम्बिनेशन देखो, इसमें क्या हो सकता है, मान लो मैंने क्या किया, ये नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, फिर एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी जब हम लोग करंट देखेंगे, करंट तो पॉजिटिव से बहेगा, तो इसका करंट इधर जा रहा है, इसका करंट इधर जा रहा है, तो यहां पे नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, अभी भी अगर मान लो ये ई है, ये भी ई है, तो यहां पे जो हमारा नेट ईएमएफ आएगा वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, यानी ई माइनस ई। क्यों? क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे करंट को अपोज कर रहे हैं, एक ही करंट इधर से आ रही, एक ही करंट इधर से आ रही, दोनों अपोजिट हो गए, तो काम खत्म। तो नेट ईएमएफ इस केस में क्या हो गया, 0। तो जब भी, अभी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे हम लोग, अभी तो बस मैं इंट्रो दे रहा हूं, जब भी सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे करंट को, तो हम लोग ईएमएफ को ऐड करेंगे, और जब भी हमारे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे करंट को अपोज करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट। होप सो यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, दूसरी बात, सेल्स के अंदर इंटरनल रिलेशंस भी होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करेंगे, इतना इंट्रो ठीक ठाक। अब जैसे यहां मैंने एक क्वेश्चन ऐड करके रखा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। कह रहा है 3 सेल है, तीनों सेल का वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज का टर्म ईएमएफ दे दिया, 2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये 3 ईएमएफ दे दिया, तीनों को कह रहा है सीरीज में जोड़ा गया है, देखो कह रहा है सीरीज में जोड़ा गया है। अच्छा, हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होता है, वो भी तुम्हें दिया हुआ है, 0.05, 0.7, उसके बाद 0.1, ये सब दे दिया तुम्हें। अब इसके बाद क्या होगा, जब इतनी सारी चीजें दे दी, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, सारे सेल्स की ईएमएफ दे दिए, अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। तो देखो यहां पे ये वाला पोटेंशियल देखो, ये वाला सेल देखो, ये पॉजिटिव से जो करंट है वो इधर जाएगी, इस साइड से जाएगी, मैं पेन से ही मार्क कर दे रहा हूं, इसकी करंट भी इधर जाएगी, इसकी करंट भी इधर जाएगी, इसकी करंट भी इधर जाएगी, तो तीनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे जब सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो हम लोग नेट ईएमएफ निकालेंगे, ई नेट, वो इन तीनों को जोड़ के निकालेंगे, यानी जोड़ेंगे कैसे, 2 वोल्ट प्लस 1.8 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? तीनों के ईएमएफ्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तीनों के ईएमएफ्स को मैंने ऐड कर दिया। अब कितना हो जाएगा ये देख लो, 2 और 1 3, 1 4, और फिर ये हो जाएगा 1.3, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1.3, ये हो जाएगा 5.3। इतना वोल्ट हमारा क्या आ गया, ई नेट आ गया, है कि नहीं, 8 और 5 13, हाँ ठीक है, 5.3 वोल्ट हमारा क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। ई नेट मुझसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब एक रेजिस्टेंस भी है 4 ओम का एक्सटर्नल, तो क्या रीडिंग होगी एमीटर की, एमीटर की रीडिंग, एमीटर क्या नापता है, करंट, करंट तो मतलब करंट निकालना है, अगर वोल्ट मीटर बोलता है तो वोल्टेज निकालते, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, और एमीटर पूछ रहा है तो करंट निकाल देंगे, सीधी सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। अब मुझे ये बताओ, अच्छे से बताना, ठीक, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये 3 सेल सीरीज में ही तो है भैया, सीरीज में है, सीरीज में है, तो एक बात बताओ, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में है, नहीं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, कितना, 4 ओम,
ये भी सीरीज में है। तो करंट कैसे निकालते हैं भाई? पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, उसी का रेशियो I इक्वल्स टू V बाई R ही तो होता है। इस केस में EMF है तो E हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा तब। तो मुझे ये बता दो बस, अगर मैं तुमसे बोलूँ R नेट बता दो मुझे, तो क्या बोलोगे तुम कि सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इन तीनों को जोड़ दीजिए और इसमें 4 ओम भी जोड़ दीजिए, क्योंकि सब के सब सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस 4 ओम, ये चारों के चारों जुड़ गए। अब इनको जब जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये 4 और ये 1, 5 हो गया। 5 तो ये खुद हो गया, ओके। ये 0.05 ही था, हाँ। ये कितना हो जाएगा इनको जब जोड़ोगे तो 0.75, बोलो 5 प्लस 0.75, रेजिस्टेंस कितना आ गया 5.75 ओम। ये हमारा क्या आ गया रेजिस्टेंस। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? करंट ही तो पूछ रहा है। तो भैया करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इक्वल्स टू होता है ई नेट अपॉन आर नेट, ओके। तो ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट कितना है 5.3, तो यहां मैंने लिख दिया 5.3। आर नेट कितना है 5.75। होप सो आप इसको सॉल्व कर लोगे। इतना एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। क्लियर है बात यहां तक? आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। कोई भी डाउट हो एक बार बैक पॉज, तुम लोग आदत तो होती है तुम लोग की ऐसे करने की, है ना। वीडियो कभी बैक कर दिया, कभी फॉरवर्ड कर दिया, तो एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है। अब यहां देखो इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा कॉम्प्लेक्स किया, हल्का सा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है 2 सेल हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन में। 2 सेल, एक का ईएमएफ 4 वोल्ट है, एक का ईएमएफ 8 वोल्ट है। ये हमारे पास है 2 सेल, और दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ध्यान से देखो 0.5 और 1 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और ये क्या हो गया इनका ईएमएफ। मुझसे क्या पूछता है? कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा ये पूछा है। तो हर रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए, नेट ईएमएफ निकाल लिया जाए, और उससे टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट आ जाएगा तो रेजिस्टेंस के हिसाब से बांट देंगे। यही तरीका है, ऐसे दिमाग काम करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये सेल्स आपस में सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को? देखो पॉज करके एक बार सोचना है इसके बारे में, मैं बताता हूं। ये पॉजिटिव से इधर करंट बहाएगा, ये पॉजिटिव से इधर करंट बहाएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब अपोज करेंगे तो शुभम सर ने क्या बताया था कि नेट ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो ई नेट क्या होगा आपका? ई नेट हो जाएगा 4 वोल्ट, अच्छा बड़ी बैटरी से, ठीक है, 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, यानी कितना 4 वोल्ट। ये नेट ईएमएफ आ गया। आगे देखो फटाफट चलेंगे फटाफट। अब नेट रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, नेट रेजिस्टेंस तो कब से सीखा हुआ है, क्लास 10 से सीखा हुआ है हमने। ये 1 ओम है, ये 0.5 ओम है, ये 4.5 ओम है। ये तीनों तो सीरीज में ही है। ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो भैया इनको डायरेक्टली ना जोड़ लूं मैं? बिल्कुल। और ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, वो इन तीनों के साथ क्या सीरीज में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलो देखो कैसे। तो अगर मैं आर नेट निकालूं, आर नेट क्या हो जाएगा? मैं फिर भी लिख रहा हूं, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। E1 का देखो, E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, E2 कितना है 1, और एक लगा हुआ है यहां पे 4.5 ओम का, इसको भी लिख लेंगे 4.5 ओम। अच्छा एक बात और, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला पढ़ा है ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला तो जानते होगे, 1/R1 1/R2 करना पुराना तरीका है दो के लिए। सिंपल हम लोग क्या लगाएंगे, R1 इंटू R2 यानी कि 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, यही तो होगा। अब इनको सॉल्व कर लो बस, यही हमारा आर नेट आ जाएगा। तो आर नेट आएगा कितना? जो हमारा आर नेट होगा वो कितना होगा? देखो 4.5 और 0.5, कैलकुलेशन भी ऐसे से करना है, ऐसे से 4.5 और 0.5, 5 प्लस 1 6, 6 3 जा 18, 18/9 2, 18/9
2, ठीक। तो ये पूरा 6 हो चुका था और ये 2 हो चुका है। 6 + 2 8 ओम हो जाएगा। गलत बोलो तो बताओ, ये कितना हो जाएगा? 8 ओम। यहां तक बात समझ में आती है? अब इसके बाद देखो आर नेट आ गया, ई नेट आ गया, तो क्या टोटल करंट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। टोटल करंट अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा कि सर नेट ईएमएफ बता दो और आर नेट बता दो, उनका रेशियो ही तो होगा, और क्या होगा? अच्छा, ई नेट कितना है? 4 वोल्ट। आर नेट कितना है? 8। तो 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर, ठीक। 0.5 एम्पियर, ये क्या हो गया? टोटल करंट। अब आगे देखो इसके, तो ये बताओ मुझे, टोटल करंट जो आ रही है वो बड़ी बैटरी से तो फ्लो, याद है किरचॉफ से मैंने बताया था कि जो हमारा करंट होता है वो किससे फ्लो करता है? बड़ी बैटरी से फ्लो करेगा, कितने भी सेल्स लगा दो। नेट करंट हमेशा कहाँ से फ्लो कराएंगे? बड़ी बैटरी से। तो ये 8 वोल्ट है यहाँ पे। इस 8 वोल्ट से हमारी जो करंट निकल रही है वो यहीं से तो निकल रही है, इधर गई, इधर गई। तो मुझे ये बताओ 4.5 ओम में कितनी करंट गई होगी भाई? इतनी ही तो गई होगी, 1/2, जो सारे सेल्स से फ्लो करके आ रही है नीचे की तरफ। वही करंट तो 4.5 ओम में भी गई होगी। तो बस खेल खत्म। 4.5 ओम तो ऐसे ही दिख गया, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट इन 4.5 ओम, ये कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर, जो कि टोटल करंट है। अब असली खेला शुरू हो रहा है। अब देखो यहां पे ध्यान समझना, यहां पे एक रेजिस्टेंस था बेटा, ये ऐसे गया और इसके बाद जंक्शन स्टार्ट हो गया, है कि नहीं? अगर सर्किट को ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे ये 4.5 है, ये जंक्शन है, मतलब करंट को अब डिवाइड होना है। इसमें और इसमें करंट क्या होगा? डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जब करंट डिवाइड होगा तो कैसे करंट डिवाइड होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। ओके, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। कैसे? ये कैसे कह रहे हैं सर आप? देखो कैसे, मान लेते हैं इसको फिलहाल में R1, इसको फिलहाल में R2। यहां से करंट हमारी आई जा रही थी, ठीक। ये बताओ पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इस बात से फेमिलियर हो? बिल्कुल है सर। तो पोटेंशियल सेम होता है, इसका मतलब अगर इसमें करंट I1 है सर, इसमें करंट I2 है सर, तो मुझे ये बताओ सर, क्या ऐसा नहीं होगा कि I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2? ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं? I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1 का रेशियो। होगा कि नहीं होगा? I1/I2 इक्वल होगा R2/R1 के। तो मतलब करंट का रेशियो निकालना है तो पहले रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लो, फिर उनको पलट दो। तो देखो हमारे क्वेश्चन में जो R1 है बेटा वो 3 ओम है। देखो यहां पे R1 जो है वो कितना है? 3 ओम, और R2 कितना है? 6 ओम, यही तो है। तो R1 की वैल्यू मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 3 ओम। R1 हो गया 3 ओम, R2 है कितना? 6 ओम, यही है। अच्छा आगे देखो तो मैं तुमसे बोलूं कि बेटा मुझे ये बताओ R1:R2 ये कितना होगा? तो 3:6, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3:6, यानी कि 1:2। तो करंट का रेशियो क्या होगा? यानी I1 और I2 का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि 2:1। क्या होगा बताओ? 2:1। होप सो ये बात समझ में आई हो। अब ये बताओ जो करंट है वो एक्चुअली में कितनी है? आई की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी बेटा? 1/2 एम्पियर निकाली थी हमने। आई की करंट यही तो वैल्यू, यही तो निकाली थी, 1/2 एम्पियर, यही था। तो याद करो क्लास 10th, two numbers are in the ratio of 2:3, their sum is 25, find the number। तो क्या करते थे? let the number be 5x, सॉरी 3x and 2x। फिर 3x प्लस 2x का सम करते थे, वो कितना आता था? 5x। उस 5x को इक्वेट करते थे किससे? 25 से। x की वैल्यू निकालते थे, फिर उसको पुट करते थे 2 में, फिर उसको पुट करते थे 3 में, तो नंबर आता था कि नहीं आता था? वही चीज यहां कर दो। जो करंट आई है वो टोटल करंट है, I1 I2 का रेशियो है। तो I1 को मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे I1 को 2x नहीं मान सकता?
और I2 को x नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूँ। तो ये बच्चों बताओ 2x प्लस x, क्या ये 1/2 नहीं हो गया? टोटल करंट के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3x इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 1/6 एम्पियर। x कितना आ गया? 1/6 एम्पियर। मतलब x क्या था? x क्या था? x क्या था? x क्या था? x था I2। क्या था? I2। मतलब ये मैंने क्या निकाला? I2 ही तो निकाला। तो मतलब ये जो वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है? I2 की वैल्यू है। I2 कितना आ गया? 1/6। सर I1 कैसे निकालें? मैंने बोला I1 था क्या? I1 था 2x। x कितना है? 1/6। तो I2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1/6, मतलब 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर ये हमारा क्या आ गया? I1 आ गया। बस खत्म, क्वेश्चन यही था। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? सीरीज में था सेल, उनको सॉल्व करना सीखा, है ना। नेट रेजिस्टेंस निकालना सीखा। फिर रेजिस्टेंस में करंट कैसे डिवाइड होती है ये सीखा। तो एक क्वेश्चन कितनी सारी चीजें सिखा दिया हमें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फिर से देखो एक क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल सेल, 3 आइडेंटिकल सेल हैं और पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। अब यहां पे थोड़ा सा सजग हो जाओ, ऐसे अलर्ट। पैरेलल में सेल्स कैसे, अभी तक हम लोग सीरीज कर रहे थे, अब पैरेलल पे आ गए। तो देखो पैरेलल में सेल्स कैसे कनेक्ट होते हैं, देखना ध्यान से। पैरेलल में जो सेल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में ऐसे कनेक्ट होंगे। 3 सेल्स है हमारे पास ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे 3 सेल्स पैरेलल में ऐसे कनेक्ट हो गए। अच्छा, फिर क्या कहता है? तीनों सेल जो है वो 2 वोल्ट के हैं। ठीक है यार, 2 वोल्ट के हैं तो क्या दिक्कत है? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। और ये 5 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। 5 ओम मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास। फिगर तो छोटा हो गया, बना देते हैं। चलो, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एक। कितने का है बताओ? ये वैल्यू कितनी है हमारी? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5 ओम दिख रहा है, ये 5 ओम। तो 5 ओम रेजिस्टेंस जो है ये किस में कनेक्ट है बताओ? इस सर्किट से कनेक्ट है। चलो, तो 5 ओम कितना हो जाएगा? तो यहां पे मैंने लिख दिया 5 ओम। पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है हमसे? चाह क्या रहा है? इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज 1.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज मतलब V, टर्मिनल वोल्टेज मतलब V 1.5 वोल्ट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो मुझे, तो R बता दो। मतलब हर सेल, अब आइडेंटिकल सेल है, किसी एक का निकालोगे तो सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही ना होता है, बस वही निकालना है। शुरू किया जाए। चलो, अब एक बात ध्यान रखना, सीरीज में हम लोग क्या देख रहे थे कि सेल सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, यही तो देख रहे थे। बट पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं देखते। पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल, तो उन पूरे पैरेलल का जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग सेम मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। मतलब 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये 3 सेल लगे हैं पैरेलल में, तो इनके कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल होगा वो भी 2 वोल्ट ही होगा। जो इनके कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा? 2 वोल्ट ही होगा। क्लियर है? तो क्या मैं यहां पे ई नेट डायरेक्टली 2 वोल्ट लिख दूं? लिख दो सर, तो लिख देता हूं। तो ई नेट ये 2 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं और आइडेंटिकल हैं तीनों। कैसे हैं? आइडेंटिकल। अगर तीनों आइडेंटिकल हैं तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है सर, ये तो हो गया। तो सर इसको 3 इंटू 1/r लिख दिया जाए। बिल्कुल। तो सर 3 इंटू 1/r 3/r हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, बट ये तो सर 1/r नेट की वैल्यू थी। बिल्कुल। तो आर नेट की वैल्यू सर क्या हो जाएगी? r/3 हो जाएगी, क्योंकि सर पहले वैल्यू 3/r होता था, उसका रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग, तो वो r/3 हो जाता है। ये पढ़ा होगा। तो आर नेट को क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं? कोई दिक्कत? स्मॉल आर नेट, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं ना, तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बेटा, उसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो आर नेट जो आया वो क्या आया? r/3। ओके, ये वही है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r। फिर इसको उल्टा करोगे तो r/3 तो आएगा।
इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम का, किसमें, सीरीज में भाई। अरे ये बताओ, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो सीरीज हो गया, उनकी जगह एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं हम लोग, इन सब की जगह एक सेल यूज कर सकते हैं। एक सेल कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R/3। उस R/3 के साथ ये 5 ओम किस में लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो यहां पे जो हम लोग करंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं देखना। करंट, ऊपर फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही तो। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R/3, अभी जो देखा हमने। तो यहां पे अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूं क्या, आर नेट और फिर क्या, कैपिटल आर नेट। ओके ओके, ई नेट कितना लिखा हमने, 2 वोल्ट। आर नेट कितना आ रहा है बेटा, R/3, और कैपिटल आर नेट कितना है, 5। ये देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना 5 ओम का, तो ये कितना है, प्लस का 5। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 5। ये क्या आया, करंट आया। आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, करंट की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, करंट तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है, अच्छा V दिया है 1.5 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से V कितना है हमारे पास, 1.5। क्वेश्चन में तो गिवन था, मैंने लिख दिया था 1.5, तो V कितना हो गया, 1.5। EMF 2 वोल्ट। करंट, ये बताओ, ये जो वैल्यू आ रही है ये करंट ही तो है, ये क्या है, करंट है। ठीक है, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2 अपॉन R/3 प्लस 5 इंटू स्मॉल आर। अच्छा एक बात और, ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से तीनों सेल का है ना, तो क्या हो जाएगा, R/3, R/3, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बस, देखो कैसे, 2 को उधर भेज दो, जब 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 1.5 माइनस 2, 0.5, बट नेगेटिव में, नेगेटिव 0.5। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2। नीचे देखो, नीचे ध्यान से, यहां पे क्या है, R/3 प्लस का 5 इंटू R/3, यही तो है। देखो ये 3 एलसीएम आएगा, 3, और एलसीएम आने के बाद 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 15। तो हुआ क्या, ये देखो, ये हो जाएगा माइनस 3, ऊपर गया तो 3 2 सा कितना हो गया, 6, नीचे क्या हो गया, R, प्लस कितना हो गया, 15, इंटू क्या हो गया, R/3। यहां पे देखो 0.5 है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 1/2 नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म। अब क्या हो जाएगा, यहां देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब तो सॉल्व हो जाएगा। यहां से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इधर और इसका इधर, तो क्या होगा यहाँ पे, R प्लस 15 इक्वल्स टू, ये 2 जाके, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4R, कितना हो जाएगा, 4R। सॉल्व करोगे तो 4R माइनस का R कितना हो जाएगा, 3R। 3R की वैल्यू कितनी हो गई, 15। सर R की वैल्यू कितनी हो गई, 5। R कितना हो गया, 5। मतलब हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 5 ओम आ गया। क्या ये बात क्लियर है मेरी, समझ में आता है यहाँ तक, ये ऐसे, यहां तक हमें सीखनी थी ये सारी चीजें, ठीक। होप सो ये समझ में आ रहा हो। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे ईएमएफ होते हैं उनका पोटेंशियल सेम ही रहता है, मतलब सेम नेट ईएमएफ जो आएगा वो सेम ही आएगा, मतलब 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितने भी लगा दो, आइडेंटिकल कितने भी आप आइडेंटिकल लगा दो, बट उसका जो ईएमएफ बन के आएगा वो जो एक सेल का ईएमएफ होगा ना वही होगा, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो भाई, ये तगड़ा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का है ये, ठीक है।
मिक्स्ड ग्रुपिंग में हम लोग कैसे डील करते हैं वो समझते हैं, बट इसके पहले एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ वाला थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इससे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसमें के अभी 2025 के जो सैम्पल पेपर्स आए उनमें क्वेश्चन ऐड है ये। अब ये ग्राफ देख के घबराहट होती है कि ग्राफ में क्या कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकल वैल्यूज देते हैं तो उसको निकाल भी लेते हैं, ग्राफ में कैसे किया जाए। तो ग्राफ का बहुत सिंपल फंडा है, वो बताता हूँ, आज के बाद कोई डाउट रहेगा नहीं इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, 4 सेल, 4 सेल उसने पहले इंडिकेट कर दिया, 4 सेल कनेक्ट है, ईएमएफ कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सीरीज में कनेक्ट है, और एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, देखा जाएगा वो। ग्राफ जो है वो टर्मिनल वोल्टेज और करंट का है। ग्राफ किसका है, टर्मिनल वोल्टेज और करंट, इन्हीं का तो ग्राफ है। आप देखो आगे कह रहा है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ईच सेल मतलब एक सेल का ईएमएफ बताना है, वर्ड्स पे ध्यान रखनी है इंग्लिश पे। ठीक है, मैं पूछूं ईएमएफ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है ना बेटा, ईएमएफ होता है मैक्सिमम अटेनेबल वोल्टेज। किसी भी सेल से आप मैक्सिमम कितना वोल्टेज निकाल सकते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ओके, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन पड़ी होगी, व्हेन जीरो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट देन दैट वोल्टेज इज नोन एज ईएमएफ। जीरो करंट इज ड्रॉन मतलब सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं होगी तब की बात हो रहा है। तो मतलब जीरो करंट पे जो ईएमएफ होगा, जो पोटेंशियल होगा वही हमारा ईएमएफ होगा, मान रहे हैं बात, वही तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो मुझे ये बताओ, इस ग्राफ को देखो, ये एक्सिस हमारी करंट की एक्सिस है, ये एक्सिस हमारी वोल्टेज की एक्सिस है। तो 0 एम्पियर पे कितना वोल्टेज है, 5.6 नहीं है, इस 0 एम्पियर पे कितना वोल्टेज है, 5.6। तो जब 5.6 है तो देखो क्या करना है यहाँ पे फिर। अच्छा, ये 5.6 जो है वो तो 4 सेल का है, वो कितने सेल का है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 सेल लगे हुए हैं इसमें। तो जब 4 सेल का है तो मुझे ये बताओ, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, एट आई इक्वल्स टू 0, जब करंट 0 होगा उस केस में जो हमारा ईएमएफ, अच्छा सीरीज में लगे थे चारों, देखो क्वेश्चन पढ़ लो भाई, पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, सीरीज में, हमारे दोस्त ना, ठीक है, सीरीज में लगे हुए थे। तो जब सीरीज में लगे हुए थे तो सीरीज में क्या होता है, अब मेंशन तो है नहीं भाई कि अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, तो सीधे मान लेंगे सपोर्ट कर रहे हैं सारे के सारे। तो एक सेल का ईएमएफ ई है, तो 4 सेल का ईएमएफ क्या होगा, 4E, यही तो होगा, 4 टाइम्स ऑफ ई ही तो होगा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये कहना सही नहीं है कि 4E की वैल्यू 5.6 वोल्ट है। ठीक, तो मुझसे क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, एक सेल का ईएमएफ बता दो मुझे। तो एक सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, 5.6 अपॉन में क्या बेटा 4, तो ये क्या आ गया 1.6 वोल्ट। ये हमारा क्या आया, एक सेल का ईएमएफ आ गया, E1 मान लो, नहीं 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 नहीं, E ठीक है, E ठीक है, E ठीक है। तो 1.6 वोल्ट, ये क्या आ गया, ईएमएफ ऑफ ईच सेल। होप सो यहां तक क्लियर हो। फिर क्या बोलता है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है सर, क्या किया जाए सर। मैं बोल रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, 0 एम्पियर पे जो वोल्टेज था उसको तो आपने ईएमएफ मान लिया, सही बात है, ठीक, सही बात है सर। उसके अलावा जितने भी पोटेंशियल हैं वो सारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हैं, वो सारे क्या हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही है। तो जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है मतलब V की वैल्यू आपको दी हुई है, और उसके रिस्पेक्टिव में अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू भी दी हुई है, V भी दे दिया, करंट भी दे दिया, तो क्या है, मैं कोई वैल्यू उठाया था, 2.8 मुझे दिख रहा है, डॉटेड डॉटेड ऐसे मेंशन भी किया हुआ है। तो 2.8 वोल्ट पे बेटा करंट कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक। तो 2.8 वोल्ट एट 2.8 वोल्ट, हमारी करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 एम्पियर। बट सर, मैंने कहा क्या क्या सर, आप ही तो कह रहे थे कि 4 सेल लगे हैं।
हाँ 4 सेल लगे हैं, तो क्या करें? तो सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है ये भी तो 4 सेल का है। मैंने कहा अरे बिल्कुल, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने सेल का है? 4 सेल का है। तो सर एक सेल का कितना होगा? सर 4 से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल, तो एक सेल के लिए कितना होगा? 1 सेल के लिए, 1 सेल के लिए जो V की वैल्यू होगी बेटा वो होगी 2.8 अपॉन में 4, यानी कि 0.7 वोल्ट। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, पीछे जस्ट हमने देखा V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? E माइनस आई आर होता है कि नहीं होता है? मुझसे क्या पूछा है? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है ऑफ द सेल। देख लो आप यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है सर, ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? V कितना है? 0.7। EMF एक सेल का कितना है? 1.6। देख लो यहाँ पे ये क्या है? 1.6 हमने निकाला है, ठीक है। तो 1.6 माइनस करंट कितना है? ये जो हमने उठाया 2.8, ये 2.8 उठाया आपने यहाँ पे, उस पर करंट यही तो है 1 एम्पियर, यही है। हाँ सर यही है। तो 1 एम्पियर करंट की वैल्यू हो गई। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? 1। और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा था, ठीक। सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या सर, ये जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ये 4 सेल का नहीं होगा? 4 सेल लगे हैं, तो सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये 4 सेल का नहीं है? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बेटा आपने ईएमएफ एक सेल का लिया, हाँ सर ले लिया था। वोल्टेज एक सेल का ले लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ सर ले लिया था। तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने का आएगा? एक सेल का ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? तो उसके लिए निश्चिंत रहो, अगर मैं 4 सेल का लेता सारी वैल्यू तो इंटरनल रेजिस्टेंस 4 सेल का आता, फिर मैं उसको 4 से डिवाइड करता तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता, ठीक है। जब मैं सारी वैल्यू ही एक एक सेल का ले रहा हूं तो ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस में कितने के सेल का आएगा? एक ही सेल का आएगा बस। अब देखो यहाँ पे 0.7 दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूँ यार ये दिख रहा है वैल्यू, इसको इधर भेजो और 0.7 को इधर भेजो ताकि R हमारा पॉजिटिव हो जाए। तो देखो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.6 माइनस का 0.7, ये कितना हो जाएगा? 0.9, 0.9 ओम। ये क्या आ गया आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। खत्म, धो दिया हमने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, एकदम एकदम उड़ा के रख दिया हमने। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है सर? देखो पेजेस जरा इधर उधर हो गए, मैं पेजेस को थोड़ा सा रीअरेंज कर ले रहा हूँ। ये हाँ अब ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर व्हाट करंट द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मतलब मैक्सिमम पावर सेल से कब निकलेगा, ये पूछ लिया। ये क्या सर मैक्सिमम पावर, ये क्या पढ़ा दिया आप? मैंने कहा देखो मैक्सिमम पावर का मतलब, पावर मैक्सिमम कब होगा? जब करंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट कब होगा ये दे याद रख लो आज। मैक्सिमम करंट किसी भी सेल के लिए तब होता है बेटा जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सर क्यों? नहीं बताएंगे, थ्योरी में जब पढ़ेंगे हम लोग तब बताएंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे काम कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये ध्यान रखो कि इंटरनल रेजिस्टेंस और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जब बराबर हो जाते हैं ना, तब हमारा जो सेल होता है वो मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कराता है, ठीक। और मैक्सिमम करंट जब प्रोवाइड होगा तो उससे मैक्सिमम पावर आएगा। पावर इक्वल्स टू वी आई पढ़ा है ना, V इंटू आई, बस वही तो है और क्या है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है? फॉर पी मैक्स क्या होना चाहिए? आई भी मैक्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, आई मैक्स के लिए क्या होना चाहिए? आई मैक्स के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। बोलो होना चाहिए। कितने सेल लगे थे? सर 4। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 0.9। कितना था? 0.9। तो 4 है, कितना हो गया? 0.9 इंटू 4, 0.9 इंटू 4। तो ये बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस
क्या 0.9 इंटू 4 यानी कि क्या ये 3.6 ओम नहीं हो गया? सर हो गया। और मैं अभी तो यही कह रहा हूँ कि यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा। अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालना है यानी मैक्सिमम करंट निकालना है तो पहले करंट निकाल लो फिर पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझसे पूछा है भाई, ये पावर पूछा नहीं है मुझसे पूछा है फॉर व्हाट करंट। ध्यान से देखो, फॉर व्हाट करंट, करंट के किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगा, तो करंट निकालना है सिर्फ। तो करंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होता है, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितने सेल का लेंगे? 4 सेल का, क्योंकि भाई अब पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? वो भी 3.6 होगा और इंटरनल भी 3.6 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 प्लस 3.6, 4 टाइम्स ऑफ ई का मतलब क्या हो गया बेटा? 4 इंटू ईएमएफ कितना था ईएमएफ एक सेल का 1.6, कितना था? 1.6। यहाँ देखो एक सेल का ईएमएफ कितना था? 1.6। तो जब एक सेल का ईएमएफ 1.6 है तो यहाँ मैंने 1.6 लिख दिया। 3.6 7.2 7.2। डेसिमल से डेसिमल खत्म। 16 से कितने टाइम्स में कटेगा? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो 8 से काट लो, 8 टू 16, 8 9 जा 72, तो कितना हो गया? 8 टू 16, हाँ, तो 8/9 मतलब करंट कितना आ गया? 8/9 एम्पियर। इसका अगर मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊं तो ये 1/9 की वैल्यू होती है 0.11 और 0.11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.88 एम्पियर समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने एक और ग्राफ वाले क्वेश्चन देखो यहाँ ऐड किया हुआ है। सेम क्वेश्चन यार, सेम क्वेश्चन, ये तो और आसान है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राफ है किसके बीच में है? देखो अगर ध्यान से, पोटेंशियल और करंट, इन्हीं के पीछे ग्राफ है। जब इन्हीं के पीछे ग्राफ है तो मुझे ये बताओ, जब करंट 0 है तो कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट ही ईएमएफ हो गया। तो पहले क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। अच्छा सेल्स कितने हैं सर? ये तो पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा ये देखो 3 सेल्स इन सीरीज दिया है ना, 3 सेल सीरीज में लगे हुए हैं। तो मतलब ये जो ईएमएफ वो 3 सेल का है, बोलो। तो 3 सेल्स के लिए जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 3E, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वोल्ट। ईएमएफ कितना आ गया? 2 वोल्ट। फिर क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट करंट पावर विल बी मैक्सिमम। तो फिर से वही चीज़ यार, मुझे ये बताओ, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना? बिल्कुल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे? वही मेथड से। V इक्वल्स टू क्या होता है? E माइनस आई इंटू आर, ये होता है। कोई भी एक पोटेंशियल उठा लो, उसके रिस्पेक्ट में जो करंट है वो उठा लो। तो ये 3 दिख रहा है, इसके लिए करंट कितना है? 1। बट सर मैंने कहा क्या, ये जो 3 वोल्ट है वो कितने सेल का है? 3 सेल का है। तो एक सेल का कितना होगा? 3/3 मतलब कि 1। तो मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? 1। ईएमएफ कितना है एक सेल का? 2 माइनस करंट कितना है? 1। सर करंट में 1/3 नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं। क्यों? करंट देखो सारे सेल से सेम ही बहती है, सीरीज में सारे सेल सेम करंट बह रही है, तो वहां 1/3 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 इंटू आर, वही तो फाइंड करना है। क्यों सर आर क्यों फाइंड करना है? हमें तो पूछ रहा है फॉर व्हाट करंट पावर विल बी मैक्सिमम। हमसे तो पावर पूछा है सर, करंट क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग? मैं बोलूंगा कि बेटा अभी मैंने बताया मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए? आर इंटरनल इक्वल्स टू आर एक्सटर्नल। तो आर इंटरनल व फाइंड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तो वही तो फाइंड करना है। तो चलो करो, तो इसलिए फाइंड कर रहे हैं और क्या। ये सब क्वेश्चन और खतरनाक होते हैं, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन तो आसान है। सर इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, पीछे वाले में 3 क्वेश्चन पूछा था, ये तो आसान हो गया। मैंने कहा नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो तुम्हें ना चाहते हुए भी उसने हिंट दे दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में निकालना पड़ सकता है ना? आप निकालो, तुम निकाल दोगे जैसे ही तुम्हारी बत्ती जल जाएगी। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, सर ने बताया था कि आर एक्सटर्नल इक्वल्स टू आर इंटरनल होना चाहिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा ना, तुम्हें इसने कहीं बोला ही नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो। जब उसने बोला ही नहीं
तो अब ये तुम्हें सोचना है कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। वहां तो उसने कह दिया था ना फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे तुम्हें सोचना है। तो जब तुम्हें सोचना है तो सोचना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, ये 2 है, वहां जाके माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का आर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस आया ये एक सेल का आया। कितने सेल का, एक सेल। मैं पूछूं कितने सेल्स हैं, तो सर सेल्स तो 3 है सर। तो टोटल आर नेट जो आएगा अब वो कितना, तीनों सीरीज में है तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 ओम। ये आर इंटरनल आ गया और यही बराबर किसके हो जाएगा आर एक्सटर्नल के। तो करंट अब निकाल देंगे हम लोग। करंट क्या हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू ईएमएफ। कितना ईएमएफ है, एक का 2 वोल्ट था, 3 का 6 वोल्ट था, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 6, नीचे क्या हो जाएगा 3 + 3। भाई नीचे आर नेट भी हमारा 3 है और आर एक्सटर्नल भी 3 है, दोनों ही 3 है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। 6/6 करंट कितना आ गया 1 एम्पियर विल बी योर आंसर। बस यही करना था और क्या। होप सो ये आज का टॉपिक समझ में आया हो। एक क्वेश्चन शायद और था, छोड़ दिया मैंने। हाँ, ये 36 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ। अब ये मिक्स ग्रुपिंग क्वेश्चन है, उठा ही लेते हैं यार। चलो क्या छोड़ना है क्वेश्चन, चलो उठा ही लेते हैं। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, ओके, क्योंकि ये मिक्स ग्रुपिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। कितने सेल्स हैं, 36 सेल्स है सर, ओके। सबका ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। अच्छा, सबका ईएमएफ अगर 1.5 वोल्ट है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.5 ओम। ठीक है सर, फिर क्या कह रहा है, करंट सेंड कर रहे हैं ये किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के रेजिस्टेंस है, यानी कैपिटल आर दे दिया तुम्हें। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बेटा हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट मोड, ले भाई व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट बता दो। करंट भी बताना है हमको और जो मोड है वो भी बताना है। 36 सेल्स को कैसे अरेंज करना है, तो इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग, कुछ रोज में और कुछ कॉलम्स में, ठीक है। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं मान लूं इफ देयर आर n रोज, अगर टोटल n रोज हैं, n मतलब स्मॉल n रोज, n रोज, ठीक है, और m कॉलम्स, कितने कॉलम्स बताओ, m कॉलम्स, कॉलम्स बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही कितने, वेट थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। इफ n सेल्स, हाँ n सेल्स इन ईच रो, एक रो में n सेल्स हो, कितने n, और रोज कितने हो m रोज हो, m रोज, तो कैसा होगा देखो, सर्किट देखो कुछ कैसे बनेगी, हम समझाते हैं। यहां पे देखो, यहां बनाते हैं। मान लो ये हमारी कुछ सर्किट है ऐसे, ऐसे 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 करके टोटल n सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं, n सेल्स। और ऐसी रोज कितनी है, ऐसी रोज जो हैं, ऐसे ही सिमिलर रोज जो है हमारे पास, ऐसे हमारे पास m रोज हैं। कितने रोज है बताओ, m रोज, m रोज। भागना नहीं, मैदान छोड़ के भागने वाले कायर होते हैं। यहीं रुको, यहीं इस क्वेश्चन करके जाएंगे, भागना नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, क्या सर, पूछ लीजिए अब। एक रो में n सेल्स हैं, ठीक है सर, कितने रोज हैं m, टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे m इंटू n, टोटल सेल्स कितने हो गए भाई। एक रो, इमेजिन करो एक रो में 10 बच्चे हैं और ऐसी 9 रोज हैं टोटल, तो कितने बच्चे हो गए सर, एक रो में 10, 9 रो है तो 9 × 10 90, सर 90 बच्चे हो गए, बोलोगे।
तो एक रो में बेटा अगर n सेल्स हैं और ऐसी m रोज हैं तो कितने सेल्स हो गए? m इंटू एन। कितने हो गए? m इंटू एन। तो मतलब टोटल सेल्स जो क्वेश्चन में गिवन है, टोटल सेल्स वो कितना है? वो 36 है। कितना है? 36। क्या ये बात समझ में आ रही है? 36 सेल्स टोटल है। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ध्यान से, 36 सेल्स। 36 सेल्स किसकी वैल्यू है? टोटल सेल्स की वैल्यू है, यानी m इंटू एन की वैल्यू है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। मतलब ये वैल्यू किसकी है सर? ये m इंटू एन की वैल्यू है। इसको याद रखना ना, ये अभी अभी इस्तेमाल होगा ये, ठीक है? m इंटू एन की वैल्यू है। फिर सर क्या किया जाए? अब मुझे ये बताओ, जब सेल्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस का भी तो कॉम्बिनेशन देखेंगे। हाँ सर देखेंगे। तो कैसे देखेंगे सर? एक रो में n सेल्स हैं, अगर सबका रेजिस्टेंस r है, स्मॉल r, सबका रेजिस्टेंस, तो एक रो का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? r प्लस r प्लस r प्लस r डैश 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 n सेल तक। मतलब r को n टाइम्स तक ऐड करोगे कि नहीं करोगे? तो n इंटू आर हो जाएगा। एक सेल का बेटा जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ कह रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, अगर सबका स्मॉल आर है, इसका भी स्मॉल आर है, इसका भी स्मॉल आर है, इसका भी स्मॉल आर है, और ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर प्लस आर, ऐसी एन सेल्स के। तो एक सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? एक सेल का ईएमएफ तो एन इंटू ई हो जाएगा, लेकिन एक सेल का रेजिस्टेंस कितना होगा? एन इंटू आर। मतलब एक रो, अगर ये एक फर्स्ट रो है तो इसमें जो हमारा ईएमएफ होगा, ईएमएफ वो कितना होगा? वो हो जाएगा एन इंटू ई, कि भाई एन सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ई, तो एन सेल का ईएमएफ एन ई। अच्छा, तो ये एक सेल, एक रो का ईएमएफ है। एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? आर सबका है, टोटल है एन, तो एन आर। मैंने कहा शाबाश। तो मतलब एक रो में जो 10 सेल्स लगे हैं उनकी जगह आप कोई एक सेल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। इनकी जगह जो n सेल्स थे उनकी जगह मैंने एक लगा दिया बस। फिर n सेल्स थे उनकी जगह भी एक लगा दिया, और ऐसे कितने हैं? m। कितने हैं? m रोज हैं। अब मुझे ये बताओ, ये हर रो का जो ईएमएफ वो कितना है? NE है, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? NR है। हर रो का ऐसे ही तो है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल में बताया था कि पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं तो उनका नेट ईएमएफ जो होता है वो उतना ही होता है जितना एक सेल का होता है, बताया था। तो एक सेल का ईएमएफ NE है, तो पैरेलल, देखो पहले सीरीज में मैंने सॉल्व किया, फिर इनको पैरेलल में सॉल्व किया मैंने, तो अब पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं। मिक्स ग्रुपिंग इसी को कहते हैं, ठीक है? तो NE जो है वो सारे पूरे रोज का मिला के NE हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो टोटल ईएमएफ की अगर बात की जाए, टोटल ईएमएफ वो तो NE ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए भाई। ये मैंने बता रखा है ना 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 भाई, ये मैंने बता रखा है। टोटल सेल्स पैरेलल में जो इंडिविजुअल ईएमएफ होगा वही टोटल सेल का ईएमएफ होगा। ठीक, अब आगे देखो, लगे हाथ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब एक रो का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? NR। वो कितना है? N इंटू आर। कितने रोज हैं? M, तो 1/NR। 1/NR में लिख देता हूं मैं। तो अब मैं अगर R नेट पूछ लूं तुमसे, स्मॉल r नेट, वो क्या होगा? 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, है ना? ऐसे ही कितने हैं? ऐसे ही आपके पास कितने हैं? आपके पास m है। कितने? m रोज हैं, तो हर रो का NR, तो कितने हो गए? m हो गए। तो ऐसे ही करते करते आपके पास m है, मतलब m इंटू 1/NR है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो R नेट आया यहां से वो कितना आया? m इंटू 1/NR। ये हो जाएगा वैल्यू, m इंटू 1/NR। ये R नेट आ गया। फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन में कह रहा था व्हाट इज द बेस्ट मोड
ऑफ ग्रुपिंग देम। बेस्ट मोड देखो वही होता है जिससे करंट सबसे ज़्यादा मिले, राइट। और करंट सबसे ज़्यादा तभी मिलेगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ये तो मैंने बता ही दिया ना तुम्हें। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, कितना है 0.5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना फॉर बेस्ट मोड, अगर आपको बेस्ट मोड की बात करनी है, बेस्ट मोड, तो उस केस में आर एक्सटर्नल बराबर होता है आर इंटरनल के। ओके, ये ध्यान रखना है। आर एक्सटर्नल कितना था बताओ, कि आर एक्सटर्नल कितना दिया था क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 ओम, कितना 2 ओम। यहाँ भी देखो लिखा है एक्सटर्नल एन, एक रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, कितना है 2 ओम। तो ये क्या हो गया, या फिर तुम बेसिकली ये समझ लो कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कितनी है, आर एक्सटर्नल का मतलब अभी फिलहाल के लिए आर मान लो इसको, मैंने मान लिया आर, ठीक है सर। आर इंटरनल कितना है, आर इंटरनल तो हमने अभी निकाला, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, कितना होगा ये आर इंटरनल, सर ये हो गया m अपॉन एन आर, हो गया ये इतना। नहीं नहीं, ये तो 1/r नेट है ना, ये क्या है बताओ 1/r नेट है, ये 1/r नेट है। तो आर नेट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, आर नेट कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा, आर नेट हो जाएगा कितना, एन आर अपॉन में क्या एम, एन आर अपॉन में कितना एम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, एन आर अपॉन में एम, इतना हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर है, क्या क्या है मुझे आज, देखो यहाँ पे सारी वैल्यू स्मॉल आर होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे ना, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग स्मॉल आर लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी क्या आएगा स्मॉल आर, ऊपर भी गलती हुई नहीं, ऊपर ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया स्मॉल आर। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक इक्वेशन ये हो गया। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि 2 इक्वेशन पे ध्यान देना। सर कौन कौन से इक्वेशन पे, देखो एक इस पे m इंटू एन 36 है, m इंटू एन कितना है 36, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सीन्स एम एन इज 36, और सर ये वैल्यू में दी हुई है कैपिटल आर, हाँ कितनी दी हुई है सर, कैपिटल आर की वैल्यू तुम्हें दी हुई है बेटा 2 ओम, कितनी 2 ओम। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 इक्वल्स टू, वैल्यू की जगह वैल्यू लिख रहे हैं, आरएचएस की जगह आरएचएस, ऐसा लिख रहे हैं, देखो एन आर अपॉन में एम, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन में एम, ये कितना हो जाएगा 2। ये बात क्लियर है यहां तक, हाँ सर क्लियर है। अब क्या करें सर, मैं बोलूंगा इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, देखो क्या होगा, एम एन इंटू एन आर अपॉन एम इक्वल्स टू 36 इंटू का 2, यही तो होगा, हाँ सर सही तो है। फिर क्या करें इसको, फिर दो कुछ कट रहा है, तो ध्यान से m और m कट गया, बोलो कट गया ना। तो यहां से मुझे बताओ n स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 कितना 72, कितना बताओ 72, पेज ऐड कर ले रहा हूं मैं। अब 2 वेरिएबल, एक क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं। क्वेश्चन में देखो कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था, क्वेश्चन में कहीं कहीं पे भी कोई डेटा था इंटरनल रेजिस्टेंस का, बिल्कुल था। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिख रहा है यहाँ पे, तो उस स्मॉल आर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 0.5, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू 0.5, 0.572, तो एन स्क्वायर 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 72, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 इंटू 2, यानी कि 144। अगर ये 144 है तो यहां से मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 144, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब n क्या था, n बताओ क्या था, n था कि एक रो में कितने सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, तो 12 जो आया ये 12 सेल्स आ गया एक रो का,
एक रो में कितने सेल्स हैं, आपसे मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी तो पूछा था, तो ये आ गया। रोज कितने आ जाएंगे सर मैंने कहा क्या, m इंटू एन जो था ना, हाँ वो 36 था सर, ये आपने बताया था। मैंने कहा अच्छा, तो m कितना हो जाएगा 36 अपॉन n, 36 अपॉन 12, 3, यानी कितने रोज हो गए 3 रोज। इसका मतलब जो ग्रुपिंग है वो कैसा है, एक रो में 12 सेल और कितने रोज हैं 3। समझ में आया? तो ये जो था हमारा ये मिक्स ग्रुपिंग क्वेश्चन था। देखो मैं एक बार बता दूं, मिक्स ग्रुपिंग क्वेश्चन थोड़े से रेयर होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, नहीं आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और मैं ये छोड़ दूं कि नहीं यार ये नहीं पढ़ाते, ये बहुत लंबा है, बच्चे वीडियो देख के ही भाग जाएंगे, तो ये इंसाफ नहीं हुआ इस टॉपिक के साथ, राइट। हमें हर टॉपिक को ऐसे कवर करना है कि कोई एज छूटे ना इंपॉर्टेंट, कहीं आपको कोई फंसाया ना जा सके। इट्स लाइक कि आपने सीरीज किया, पैरेलल किया, बट मिक्स नहीं किया, तो फिर क्या किया, कुछ नहीं किया। अब मोस्ट ऑफ द केस में इसके फॉर्मूलाज कराते हैं, MNE करके फॉर्मूला है अपॉन NR/R, बट फॉर्मूलाज में मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लगाए, मैंने फॉर्मूला लगाया ही क्या यहाँ पे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ये इस क्वेश्चन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट से सीखा है। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम पावर पूछा है या मैक्सिमम करंट पूछा है या इवन बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग पूछा है, उस केस में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर रखना है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। तो होप सो आज का लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी फीडबैक, कोई भी रिव्यू है वो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करो, मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये काफ़ी प्रिमिटिव स्टेजेस चैप्टर इस इनिशिएटिव का, और अभी मैं भी खुद सीख रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कैसे अच्छे से एडिटिंग करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। जितना हो सकता है मैं उतना अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कोई फीडबैक हो या फिर कोई ऑन डिमांड लेक्चर हो तो प्लीज़ मेंशन करना, मैं कोशिश करूँगा उस लेक्चर पे उस टॉपिक पे लेक्चर डालने की। और अभी जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम से कम हफ्ते में 4 वीडियो तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। आपके बोर्ड्स तक ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए, इससे PYQs ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हम मैं करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम रेलेवेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, आप उठा के देखो, आपको सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी दिखेंगे, आपको सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाले क्वेश्चन भी दिखेंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा हमारा, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स और इंक्लूड करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कैपेसिटेंस, फिर मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, ऐसे कराते 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 आपका बोर्ड्स एग्जाम के पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये सारे सेशन बोर्ड्स एग्जाम जो दे रहे हैं इस साल उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो फ्यूचर में देंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि घिसपिट की एक ही टाइप की चीज़ें आती हैं, थोड़े मोड़े हेयर एंड देयर चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस आपको कॉन्सेप्ट से मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। आई रियली वॉन्ट टू नो कि हाउ इट्स गोइंग, एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग। आप अगर फीडबैक ही नहीं दोगे मुझे पता कैसे चलेगा। मुझे अभी पता है आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन एडिटिंग, ओके। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू वॉट आई ऑलरेडी नो, जो मुझे पता है मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, ओके, एज योर ब्रदर, एज योर फ्रेंड। सो मिलेंगे फिर से किसी सेशन में ऐसे ही, और होप्स आपको लेक्चर पसंद आया हो। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, गुड बाय।